नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। दरअसल विधायक मामन खान पर हिंदू परिवार को धमकाने का आरोप लगा है। अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। इस मामले को लेकर विधायक मामन खान से परिवार के जान को खतरा बताया है। शिकायत में पीड़ित ने पलायन करने के लिए मजबूर होने की बात कही थी। फोन पर धमकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा था। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक है मामन खान। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल आपको बता दें, विधायक मामन खान पर कई आरोप लगे हैं। अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने पुलिस को लिखित शिकायत भी दी है। इस मामले में विधायक मामन खान से परिवार को जान का खतरा बताया है। लिखित शिकायत में पीड़ित ने पलायन करने के लिए मजबूर होने तक की बात कह दी है। फोन पर धमकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक है मामन खान। विधायक मामन खान पर हिंदू परिवारों को धमकाने का आरोप लगा है। अनिल कुमार नाम के शख्स ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है विधायक मामन खान के खिलाफ और उनसे परिवार से जान को खतरा बताया है। पीड़ित ने पलायन करने के लिए मजबूर होने तक की बात कह दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक ये पहुंचा दे। फोन पर धमकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, विधायक मामन खान पर कई आरोप लगते हुए हिंदू परिवार को धमकाने का आरोप यहां पर लगा है और अनिल कुमार नाम के शख्स ने पुलिस को इस मामले में लिखित शिकायत तक दी है। उस शिकायत में यह आरोप लगा है कि विधायक मामन खान से उनके परिवार को जान का खतरा है। पीड़ित ने पलायन करने की बात तक कह डाली है। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल इस पूरे मामले का फोन पर धमकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल ये मामला मेवात के नूह का है, जहां पर ये अनिल कुमार नाम के शख्स ने आरोप लगाया है विधायक मामन खान पर। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल विधायक मामन खान से परिवार को जान का खतरा बताया है। इस शख्स ने, अनिल कुमार नाम का ये शख्स है जिसने ये आरोप लगाए हैं विधायक मामन खान पर। दरअसल फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस के विधायक है मामन खान और कई आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के थ्रू अनिल कुमार नाम के शख्स की तरफ से यह शिकायत की गई है और विधायक मामन खान से परिवार को जान का खतरा तक बता दिया है इस शख्स ने। हालांकि इसने पलायन करने के लिए मजबूर करने की बात तक कह दी है। फोन पर धमकी और गाली देने का ऑडियो भी विधायक मामन खान का वायरल हो रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल विधायक मामन खान पर हिंदू परिवार को धमकाने का आरोप लगा है और फोन पर धमकी और गाली देने का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। अनिल कुमार नाम के शख्स ने इस मामले में शिकायत की है। दरअसल इस शख्स ने कई बार शिकायत भी कर ली है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। लगातार ये शख्स गुहार लगाता हुआ लगातार कई बार लिखित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस शख्स की कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस लेटर की जो इस शख्स ने लिखा है। ये वही लेटर है जिसमें शिकायत की है इस शख्स ने और कई आरोप कांग्रेस के विधायक मामन खान पर इसकी तरफ से लगाए गए हैं। देखिए, ये पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही शिकायत पत्र है जो इस व्यक्ति की तरफ से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है पत्र के जरिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई कहीं पर भी नहीं हुई है। और जिस हम ऑडियो वायरल की बात कर रहे हैं वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे जरूर। देखिए, जिस तरह से हम पत्र आपको दिखा रहे हैं ये वही पत्र है जिसके जरिए शिकायत की इस शख्स ने, लेकिन जिस ऑडियो की हम बात कर रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहा है विधायक मामन खान और इस अनिल कुमार नाम के शख्स के बीच, वो ऑडियो भी हम आपको सुनाएंगे और आप भी जरूर हैरान रह जाएंगे कि जिस तरह से जनता बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधि को चुनती है और उसी विधायक मामन खान का जब वीडियो वायरल हो माफ कीजिए ऑडियो वायरल हो रहा है, वो ऑडियो जब आप भी सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या एक विधायक इस तरह की बातचीत कर सकता है। वो ऑडियो भी हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इसी बीच आप ये पत्र देख सकते हैं। ये वही शिकायत पत्र है जिसके जरिए
कई आरोप इस अनिल कुमार नाम के शख्स की तरफ से लगाए गए हैं। परिवार से जान का खतरा उन्होंने बताया है, लगातार गुहार लगाता हुआ यह शख्स, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और देखिए, आपको यह भी बता दें, फिरोजपुर झिरका के विधायक दरअसल मामन खान है, जिस पर बहुत सारे आरोप लगते हुए इस अनिल कुमार नाम के शख्स की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार को जान से मारने का खतरा तक इसकी तरफ से लगाया गया है। दरअसल आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से ये शिकायत पत्र हम आपको दिखा रहे हैं, कई जगह बार बार गुहार ये लगा चुका है, लेकिन अभी तक कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है इस अनिल कुमार नाम के शख्स की। लेकिन ऐसे में ये पत्र बार बार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, ये वही पत्र है जिसके जरिए उसने शिकायत दी है। परिवार को जान से खतरा भी बताया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, और ये टीवी स्क्रीन पर वही पत्र है। और जो ऑडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, जो ऑडियो वायरल हो रहा है विधायक मामन खान और इस शख्स के बीच का ऑडियो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमारे साथ इसी बीच पीड़ित अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरह से आपकी तरफ से कई बार शिकायत की जा चुकी है, हम वो पत्र भी दिखा रहे हैं बार बार अपने दर्शकों को कि किस तरह से आपने शिकायत की, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हो चुकी है। मैं आपसे ये पूरा मामला जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से ये आरोप तक लगा दिया गया है कि आपके परिवार को भी खतरा है विधायक मामन खान से। नमस्कार सर। जी मैं अनिल कुमार, गांव मूलथान का रहने वाला हूं। हाँ। हमारे गांव में मैडम काफी समय से लाइट की समस्या थी। मैंने मामन खान इंजीनियर एमएलए साहब है हमारे फिरोजपुर झिरका से, मैंने इनसे बात की। सर, हमारे गांव में लाइट की समस्या है। समस्या सुनने के बाद मैडम जी ने कहा कि मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, और तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी, और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ बचना चाहता है वहाँ बच लेना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरे साथ अश्लील हरकत, गाली गुप्तार करी बहुत ज्यादा मैडम, और मुझे बार बार धमकी मिल रही है मेरे परिवार को, और मुझे बार बार घर पे आके टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार धमकी मिल रही है मैडम। और मैंने मैम एफआईआर नगीना थाना एसएचओ को दी थी सर, उन्होंने मेरे एफआईआर पे कोई ध्यान नहीं दिया मैम। और मुझे बहुत ज्यादा खतरा है मैम, एमएलए साहब से, मामन खान इंजीनियर से मुझे बहुत ज्यादा खतरा है जी। लेकिन आपने जिस तरह से शिकायत की है, ये पत्र भी हम अब देखिए लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी, क्या कुछ उस वक्त कहा गया है पुलिस अधिकारियों की तरफ से जब आपने इस मामले को लेकर शिकायत दी थी? मैम, मैंने शिकायत दी थी, एसएचओ साहब ने कहा कि ये हमारे बस का मामला नहीं है, मैं एसपी और डीएसपी से बात करूंगा तभी मुकदमा दर्ज कर पाऊंगा। तो उसके बाद आपकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? क्या किसी तरह का आश्वासन वहां से आपको दिया गया? कुछ भी आश्वासन नहीं दिया मैम, मेरे को वहां से भगा दिया कि तू जा यहाँ से। उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की? इसके बाद लगातार क्या आपने फिर से विधायक से बातचीत करने की कोशिश की थी? मैम, मैं अपना घर छोड़ के यहाँ ड्यूटी पे पड़ा हूँ। मेरे को वहाँ बार बार धमकाया जा रहा है मैम, मेरे घर पे आके मेरे परिवार को दबाया जा रहा है मैम। कौन लोग हैं वो जो आपके परिवार को धमका रहे हैं? इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास? मैम, मामन खान इंजीनियर है जो मैम हमारे विधान, ये एमएलए साहब, इनके आदमी आके मैम घर पे धमका रहे हैं हमको। तो क्या इन लोगों के खिलाफ आपने किसी तरह की कोई शिकायत की? जी मैम, नगीना थाना एसएचओ को मैंने शिकायत दी थी मैम। तो मैम शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं हुई मेरी अभी तक मैम। तो उसके बाद आपने क्या कुछ बातचीत करने की उनसे कोशिश की इस मामले को लेकर? क्या कार्रवाई अभी तक उनकी तरफ से की गई है? क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि उच्च अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे, लेकिन अभी तक जब कोई सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद आपने क्या कदम उठाया? मैम, कोई कदम नहीं उठाया मैम। मैंने अपने परिवार को, अपने आपको और अपने परिवार को गाँव छोड़ने की मैम ठान ली मैम। हमारे साथ नाजायज हो रहा है मैम, वहाँ पे हमें बहुत दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। एमएलए साहब की तरफ से बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है मैम। या तो मैम हमारे यहाँ नगीना मार्केट पड़ती है, या तो तुम ये तो फैसला ये कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तुम्हें नगीना आना बुला देंगे मैम। मुझे मेरे पापा को धमकी दी जा रही मैम बार बार जी। लेकिन जिस तरह से आप ये सारे आरोप लगा रहे हैं, आपने पुलिस से शिकायत की है, उसके बाद आपने कोई कदम उठाया है कि किसी तरह से आप उच्च अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाएं क्या? या सिर्फ आप जो आश्वासन यहाँ पर आपने जिस तरह से जिक्र किया एसएचओ का, उनकी तरफ से जो बात कही गई, आप उसी पर ही टिके हुए हैं? उसके बाद क्या कदम आपकी तरफ से उठाए गए हैं? मैम, अगर हमारे आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी मैम, हम काम छोड़ देंगे मैम। लेकिन देखिए ना, ये कोई कदम नहीं हो सकता है ना, ये इस तरह से मामला नहीं सुलझ सकता है। आप गांव छोड़ देंगे, कल किसी और शख्स के साथ भी इस तरह की घटना हो सकती है। जा रहा है बार बार मैम जी, हमें वहाँ टॉर्चर किया जा रहा है मैम, धमकाया जा रहा है हमको वहाँ बार बार। तो क्या आपने इस बात को लेकर सीएम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है? मैम, मैंने ट्विटर पे डाल दिया है मैम। जी,
जी, लेकिन इसी बीच अनिल हमारे साथ अब लगातार बने ही हुई है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ये खबर देखने के बाद गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि इस मामले को लेकर उनकी तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तुरंत आदेश दिए हैं एसपी को इस मामले को लेकर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया है गृह मंत्री अनिल विज ने। अनिल कुमार लगातार हमारे साथ पीड़ित बने हुए हैं। अनिल, वाकई एक राहत की बात है आपके लिए कि देखिए गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ये खबर देखने के बाद आश्वासन दिया गया है कार्रवाई का। अनिल, आवाज मिल पा रही है आपको? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले को लेकर संज्ञान लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक बता देते हैं, जल्द कार्रवाई होगी। ये बात अनिल विज की तरफ से कही गई है क्योंकि विधायक मामन खान की तरफ से जिस तरह से परिवार को जान का खतरा बताया था इस अनिल नाम के शख्स ने, उसको लेकर अनिल विज, गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से इस मामले को लेकर अब संज्ञान लिया गया। इंडिया न्यूज पर यह खबर जिस तरह से प्रमुखता के साथ दिखाई गई, उसके बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले में संज्ञान लिया है और उनकी तरफ से तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बड़ी खबर हम आप तक ये पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आप तक ये पहुंचा देते हैं कि जब इंडिया न्यूज की तरफ से विधायक मामन खान से बातचीत करने की कोशिश की गई तो विधायक मामन खान ने तुरंत मना कर दिया है। इनकार उनकी तरफ से किया जा चुका है। हम उनसे पक्ष जानने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात करने से इनकार कर दिया है विधायक मामन खान ने। बड़ी खबर इस वक्त ये हम आप तक पहुंचा देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो अनिल कुमार बार बार शिकायतें लगा रहा था, बार बार गुहार लगा रहा था, जब किसी ने नहीं सुना, परेशान अनिल ने पलायन तक की बात कह दी थी, लेकिन इस मुद्दे को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया और अब गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले को लेकर कार्रवाई के आदेश तक दे दिए हैं। लेकिन जो विधायक मामन खान है, जिस पर आरोप अनिल कुमार नाम के शख्स की तरफ से लगाए गए हैं, उस विधायक ने बात करने से मना कर दिया है। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए इस विधायक ने मना कर दिया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि हमने भी जिस तरह से चर्चा की अनिल कुमार के साथ, वाकई बहुत परेशान। उसकी तरफ से ये कहा गया कि एसओचओ की तरफ से बार बार ये कह दिया जाता है कि उच्च अधिकारियों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसे में कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। परेशान अनिल की तरफ से अब पलायन तक की बात कह दी गई। लेकिन जब ये प्रमुखता के साथ खबर इंडिया न्यूज ने उठाई तो इस मामले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, क्योंकि पीड़ित ने पलायन करने की बात तक कह दी थी। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन जितने आरोप विधायक मामन खान पर लगे हैं उससे और जब बातचीत करने की इंडिया न्यूज ने कोशिश भी की तो विधायक मामन खान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। ये अनिल कुमार नाम का शख्स जो वाकई इतने दिन से परेशान था, उसे धमकी दी जा रही थी बार बार, जिस ऑडियो का हम भी जिक्र कर रहे हैं। अगर वो ऑडियो आप सुनेंगे तो वो ऑडियो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस नुमाइंदे को बहुत उम्मीदों से जनता चुना, जिस प्रतिनिधि को जनता ने चुना, उस विधायक मामन खान की अगर आप बात सुनेंगे तो वाकई आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि गाली गलौज तक की जाती है इस अनिल कुमार नाम के शख्स के साथ, जो बार बार शिकायत करता है। पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने को वो मजबूर है, पुलिस थाने जाता है, बार बार गुहार लगाता है, लेकिन शिकायत भी देता है। वो पत्र भी हमने आपको दिखाया है जिसके जरिए वो बार बार शिकायत कर चुका है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब जब इंडिया न्यूज ने यह खबर प्रमुखता के साथ उठाई, इस मुद्दे को लेकर अनिल का पक्ष जानने की कोशिश की, हालांकि अनिल भी बहुत परेशान नजर आया। पलायन तक की बात अनिल ने भी इंडिया न्यूज से कही। अब इस मामले में गृह मंत्री अनिल विज ने संज्ञान लिया है और कार्रवाई तक का आश्वासन गृह मंत्री अनिल विज ने दे दिया है विधायक मामन खान के खिलाफ, क्योंकि दोनों के बीच, अनिल कुमार नाम के शख्स और इसके साथ साथ विधायक मामन खान के बीच बातचीत का ऑडियो भी वायरल हो रहा है। वो ऑडियो हम जरूर आपको सुनवाएंगे और आप भी उस ऑडियो को सुनकर वाकई चौंक जाएंगे। लेकिन इंडिया न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया तो गृह मंत्री अनिल विज ने अब कार्रवाई का भरोसा दिया है।
इंडिया न्यूज की खबर का वाकई बहुत बड़ा ये असर देखने को मिला। जिस तरह से ये खबर प्रमुखता के साथ हम उठा रहे थे, उसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से आश्वासन दिया है कार्रवाई करने का। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी दोषी पाया जाएगा, क्योंकि विधायक मामन खान के खिलाफ अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। बार बार वो धमकाता है अनिल कुमार नाम के शख्स को। उसके घर पर कुछ लोग जाते हैं, उसके परिवार के लोगों को धमकाते हैं, उसके पिता को धमकी देते हैं और परेशान अनिल अब पलायन तक की बात कह देता है। लेकिन जब इस मुद्दे को इंडिया न्यूज ने प्रमुखता के साथ उठाया तो खुद गृह मंत्री अनिल विज ने यह खबर देखी और उसके बाद उन्होंने आश्वासन तक दे दिया है कार्रवाई करने का। जो भी दोषी होगा सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर करेंगे, कार्रवाई का भरोसा दिया है गृह मंत्री अनिल विज ने। बड़ी खबर है इस वक्त की, ये वाकई बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार परेशान रहता है, बार बार देखिए, इंडिया न्यूज हरियाणा ने जब बातचीत करने की कोशिश की विधायक मामन खान से तो वो इनकार कर देते हैं। यानी कि जिस विधायक से इतनी उम्मीदें जनता को रहती है, बहुत सारी उम्मीदों के साथ अपना प्रतिनिधि जनता चुनती है, लेकिन वही विधायक इस तरह की हरकत करता है जिस तरह से आरोप लगे हैं। और जिस तरह से आरोप इस शख्स ने लगाए हैं, पलायन तक की बात कह देता है ये शख्स। बहुत सारे आरोप लगाए गए मामन खान पर। उन आरोपों को लेकर जब इंडिया न्यूज ने उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो विधायक मामन खान ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस ऑडियो वायरल की हम बात कर रहे हैं उसको भी आपको जरूर सुनवाएंगे। देखिए, जिस वायरल ऑडियो की हम बात कर रहे हैं विधायक मामन खान और इस अनिल नाम के शख्स के बीच जो बातचीत हुई है, जो आपको भी हैरान कर देगी कि क्या जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह की बातचीत कर सकता है, वो जरा आप सुनिए पहले। हाँ जनाब, नंदू को छोड़ा है। हाँ जी बाबूजी, बताइए तो मैंने आप लोग तो सुबह तेरा बाप सुबह करूँ तो बताऊँ किस तरह से सही से बोलता है। तुम मुझे कितनी वोट देगा तुझे बताऊंगा मैं, ठीक है। अपना बाप पूछिए 14 रात घुसा दूँ अंदर 2 मिनट पूछे अपना बाप मेरी बारे में और तो से बात करूंगा मैं डर के, ठीक है। तो कहाँ लग रहा हूँ कहाँ ना लग रहा हूँ सुबह मैं गुड़गांव लग रहा हूँ। कैसे तेज बनाऊँ, कहाँ से लाइट दे रहा कि ना घुसा तो नहीं सकते सब चीज डर गया। अपना बाप पूछिए मेरे बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो सुबह बात ही करूंगा सुबह मैं आई जाऊंगा, आप बताओ ना। तो सुबह बात ही करूंगा, तो जैसे हिसाब से करूंगा वैसे कर लूंगा। और तो बचे जहाँ बचा आप कर लीजिए, हो आप हुआ कर लीजिए, नौकरी करो तो आप जो होगा कर ले जाओ। आप मूल धमकी दे जाओ, करना जो कर ले जा। कोई बात नहीं ना जो आप जो करना कहा कहते हैं, आप जो आप करना वह कर लीजिए जा, ठीक है। हाँ जनाब, नंदू को छोड़ा है। हाँ जी बाबूजी, बताइए तो मैंने आप लोग तो सुबह तेरा बाप सुबह करूँ तो बताऊँ किस तरह से सही से बोलता है। तुम मुझे कितनी वोट देगा तुझे बताऊंगा मैं, ठीक है। अपना बाप पूछिए 14 रात घुसा दूँ अंदर 2 मिनट पूछे अपना बाप मेरी बारे में और तो से बात करूंगा मैं डर के, ठीक है। तो कहाँ लग रहा हूँ कहाँ ना लग रहा हूँ सुबह मैं गुड़गांव लग रहा हूँ। कैसे तेज बनाऊँ, कहाँ से लाइट दे रहा कि ना घुसा तो नहीं सकते सब चीज डर गया। अपना बाप पूछिए मेरे बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो सुबह बात ही करूंगा मैं सुबह। मैं आई जाऊंगा, आप बताओ ना। तो सुबह बात ही करूंगा, तो जैसे हिसाब से करूंगा वैसे कर लूंगा। और तो बचे जहाँ बचा आप कर लीजिए, हो आप हुआ कर लीजिए, नौकरी करो तो आप जो होगा कर ले जाओ। आप मूल धमकी दे जाओ, करना जो कर ले जा। कोई बात नहीं ना जो आप जो करना कहा कहते हैं, आप जो आप करना वह कर लीजिए जा, ठीक है। हाँ जनाब, तो आपने सुना, ये वही वायरल ऑडियो है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हालांकि जिस तरह से गाली गलौज की जाती है विधायक मामन खान की तरफ से, उस लाइन को हमने इस ऑडियो क्लिप से हटा दिया गया है, क्योंकि ना ही तो इस तरह की गाली गलौज हम अपने दर्शकों को सुना सकते हैं, लेकिन जिस तरह के वायरल ऑडियो सामने आई है विधायक मामन खान और इस पीड़ित के बीच की ऑडियो, क्या यही कार्य होता है विधायक का? जिस तरह से ये ऑडियो सामने आ रही है, बहुत सारे सवाल विधायक की कार्यप्रणाली पर अब उठते हुए, लेकिन इसी बीच इस वक्त की सुर्खियों पर हम एक नजर डालते हैं। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक।
नेतृत्व संकट पर 23 नेताओं की चिट्ठी के जवाब में सोनिया गांधी ने की कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश। कहा नए अध्यक्ष चुने जाने का वक्त। मनमोहन सिंह और ए.के. एंटनी की अपील, अध्यक्ष बनी रहे सोनिया। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाया पार्टी की मजबूती का मुद्दा। कहा बूथ से लेकर जिला स्तर तक मजबूती की जरूरत। अंदरूनी कलह पर बोलने से किया इनकार। विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंद्री विधायक रामकुमार कश्यप और अम्बाला विधायक असीम गोयल भी संक्रमित। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे सत्र। कोरोना की चपेट में आ रहे पंचकुला के अधिकारी। महिला एसीपी के बाद एसडीएम ऋचा राठी भी हुई संक्रमित। रात से अब तक 70 बीमारों की हो चुकी है पुष्टि। अम्बाला के कोविड सेंटर से खिड़की तोड़कर फरार हुआ कोरोना का मरीज। हत्या जैसी गंभीर वारदातों में शामिल होने का आरोप। सेंट्रल जेल भेजे जाने से पहले कोविड सेंटर में किया गया था आइसोलेट। अम्बाला एयरबेस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला 48 घंटे में गिरफ्तार। पीआर में धोखा मिलने पर बदला लेने के लिए मोनिका के नाम से लिखी थी चिट्ठी। आर्मी वालों के नाम पर ठगी करने वालों का भी हो चुका था शिकार। और चलिए इसी बीच झज्जर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल झज्जर से आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है। झज्जर का नहीं होगा विकास, ये बात कही है ओपी धनखड़ ने। कांग्रेस को चुनना झज्जर वासियों की बदकिस्मती, ये बात ओपी धनखड़ कहते हुए नजर आए। 2024 से पहले झज्जर को कोई ग्रांट नहीं मिलेगी। बीजेपी को चुना होता तो विकास की झंडी लगती, ये बात कही है ओपी धनखड़ ने। झज्जर की चौधर अब झज्जर में ही रहेगी, ये बात ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कही गई है। झज्जर से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का ये बड़ा बयान, झज्जर का विकास नहीं होगा, ये बात ओपी धनखड़ कहते हुए नजर आए। कांग्रेस को चुनना झज्जर वासियों की बदकिस्मती है, ओम प्रकाश धनखड़ ने ये बड़ा बयान दिया है। 2024 से पहले झज्जर को कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। बीजेपी को चुना होता तो विकास की जड़ी लग जाती, ये बात कहते हुए ओपी धनखड़। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का ये बड़ा बयान सामने आया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि झज्जर का विकास नहीं हो पाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस को चुनना झज्जर वासियों की बदकिस्मती है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, आगामी विधानसभा सत्र में महत्वपूर्ण बिल पेश होने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान भी सामने आया। इसको लेकर अध्यादेशों को सदन में रखकर बिल पास करवाए जाएंगे। विधानसभा में राइट टू रिकॉल को ला सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण के लिए बिल भी आएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बड़ी जानकारी विधानसभा सत्र को लेकर। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर बड़ौदा उपचुनाव पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। जेजेपी बीजेपी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कही है। माहौल गठबंधन के पक्ष में है। चुनाव में जेजेपी बीजेपी की जीत होगी। बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा देते हैं। जेजेपी बीजेपी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए। माहौल गठबंधन के पक्ष में है। जीत का दावा दुष्यंत चौटाला की तरफ से किया गया है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर यह बड़ा बयान, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला की तरफ से जेजेपी बीजेपी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।